वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम की डेट जो है अब 2 अप्रैल की बजाय अब हो चुकी है 7 अप्रैल। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लें। न्यू डेट एग्ज़ाम आ चुकी है, 7 अप्रैल है, 2 अप्रैल नहीं है। ठीक है जी। और चैप्टर नंबर 7 यहाँ पर करने जा रहे हैं, ट्रायंगल करेंगे। और यहाँ से जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उनको पॉइंटों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक एक अंक के लिए एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है। देखिए समय बड़ा ही कम रह गया है, 7 अप्रैल को हमारा एग्ज़ाम होना है और उससे पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन जो निकाल सकते हैं वो हम यहाँ से करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और चैप्टर नंबर 6 की एमसीक्यू क्लास हम लगा चुके हैं। जिन बच्चों ने छठा चैप्टर एमसीक्यू नहीं किया है उसका लिंक मैं लास्ट में पब्लिश करूँगा। आप उस लिंक को टच करना और सीधे उसी क्लास में पहुँच जाना। तो एक बार जितने बच्चे जुड़ चुके हैं वे कमेंट कर दें अपना नाम, अपने स्कूल का नाम। चलिएगा बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। और चैप्टर नंबर 7 का नाम है त्रिभुज। आइए जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है और क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या समरूपता है, क्या समांग समता है। चलिएगा बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। त्रिभुज। आइए जानते हैं कि जो त्रिभुज है वो कैसे बनता है। सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, 3 असरेख बिंदु। हम असरेख बिंदुओं के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने क्या लिए, 3 असरेख बिंदुओं को लिया है। ठीक है, असरेख का मतलब क्या है बच्चों की जो एक रेखा में ना हो। क्या हो अगर इन 3 असरेख बिंदुओं को मिलाया जाए। आइए इन 3 असरेख बिंदुओं को मिलाते हैं और देखते हैं हमें क्या परिणाम मिलता है। जब इन 3 असरेख बिंदुओं को मिलाया जाए तब हमें जो आकृति प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल है। त्रिभुज क्या है, क्या कहेंगे, त्रिभुज की जो परिभाषा है वो क्या बनेगी यहाँ पर बच्चों। आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि ट्रायंगल क्या है, त्रिभुज क्या है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। कहेंगे कि एक ही तल में 3 असरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति प्राप्त होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। 3 असरेख बिंदुओं को आपने मिलाया है तो आपको जो आकृति प्राप्त हुई है उसको हम कहते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज की कितनी भुजाएं होगी, 1 2 3। ठीक है, अगर नेमिंग की जाए ए बी सी, ठीक है, ये इसके नाम आ गए आपके पास। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इन 3 बिंदुओं को क्या कहा जाता है बच्चों, इन 3 बिंदुओं को कहा जाएगा शीर्ष। ये त्रिभुज के ये क्या है, शीर्ष बिंदु। ठीक है, 3 भुजाएं इसको बनाने वाली। और ये क्या है, कौन होते हैं, कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है। ठीक है, कौन ए, कौन बी और कौन सी, ये 3 कौन है, 3 भुजाएं हैं। भुजाओं को भी लिख लेते हैं। एक आपके पास ए से लेकर बी तक हुई, ए बी आ गई है। दूसरी आपके पास बी सी है और तीसरी आपके पास सी है। ठीक है, सिंपल बातें हैं, छोटी कक्षाओं में हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हम इनकी रिविजन करें। आइए अब पढ़ते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि सर्वांग समता यानी सर्व मैंने सभी अंग, सभी अंग सभी भाग क्या हो, समता मतलब एक समान। जब त्रिभुज के सभी भाग समान होते हैं तो ऐसे त्रिभुजों को हम क्या कहते हैं, ऐसे त्रिभुजों को हम कहते हैं सर्वांग सम। ठीक है, चलिएगा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ठीक है, अब ये
आपके पास एक ट्रायंगल आ गया, ठीक है, इसकी साइड आप, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल आपने लिया है, बिल्कुल इसके ऊपर आप एक और ट्रायंगल लीजिएगा। तो ये दो जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल के देखिए क्या हमने देख पाया है। इन दोनों ट्रायंगल में हमने पाया है कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका ट्रायंगल आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल आ रहा है, देखिएगा क्या दोनों की जो साइड है बराबर है, कौन बराबर है। तो ये जो ट्रायंगल यहाँ से निकल कर आ रहा है, ये ट्रायंगल क्या है बच्चों, ये ट्रायंगल आपका है, अभी हमने देखा है, चलिएगा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चों, सबसे पहले हमने देखा है कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपका ए बी सी, और ये आपका ट्रायंगल है पी क्यू आर। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो ए बी साइड है वो किसके बराबर हमने ली है, ए बी बराबर है पी क्यू के, और बी सी आपकी किसके बराबर है, क्यू आर के, ओके। और जो ए सी है वो किसके बराबर है, ए सी बराबर आपकी पी आर की, ठीक है। तो ये भुजाएं क्या है, ये भुजाएं बराबर है। और यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, ये कौन एंगल जो है, एंगल पी के बराबर है। एंगल ए आपका किसके बराबर आएगा, एंगल पी के। एंगल बी आपका बराबर आ जाएगा एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके बराबर आ गया, एंगल सी आपका बराबर आ जाएगा एंगल आर के, ठीक है। तो अब ये जो त्रिभुज है ये क्या है, सर्वांग सम है, यानी इनके माप और आकार क्या है, एक समान है। तो ऐसे त्रिभुजों को क्या कहा जाता है, सर्वांग सम कहा जाता है, ठीक है जी। आपको क्लियर हो गया है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां कि ऐसे कौन कौन से नियम है, रूल्स है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो दो त्रिभुज है वो सर्वांग सम है, ठीक है। आइए देखते हैं, एक बार इस उदाहरण को हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप माप ध्यान से देखें तो यहाँ पर माप को ठीक कर लेते हैं। ये माप 5 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो साइड आई है ये आपकी आई है 5 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास आ गई है 5 सेंटीमीटर, और ये आपके पास आ चुका है 5.9 सेंटीमीटर, ठीक ठीक है जी। अब एक और ट्रायंगल लेते हैं, उस ट्रायंगल में देखिए क्या होगा। आपने मान लीजिए ट्रायंगल लिया है, और इस ट्रायंगल में भी आपने बिल्कुल ये आपने ट्रायंगल लिया है, तो ये ट्रायंगल आप यहाँ से निकाल कर यहाँ ले आए, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपने क्या देखा बच्चों, इस ट्रायंगल में आपने देखा कि जो साइड है आपकी, ये साइड इसके बराबर है ए बी सी, और ये आपका आ गया पी क्यू आर। ये आपका 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका क्या होगा, 5 सेंटीमीटर आ गया। ये ए सी पी आर के बराबर है 5 सेंटीमीटर है, और ये आपका बी सी क्यू आर के बराबर है 5.9 सेंटीमीटर, ठीक है जी। बात क्लियर है आपको। अब यहाँ पर ए बी सी और पी क्यू आर, यहाँ पर दोनों जो ट्रायंगल सर्वांग सम हुए हैं वो किस आधार पर हुए हैं, वो देखिएगा हम भुजाओं के आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि साइड, ये पहली साइड दूसरी साइड के बराबर और फिर तीसरी साइड के बराबर। तो यहाँ पर भुजा भुजा कसौटी बनती है, भुजा भुजा भुजा, ठीक है, साइड 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 कसौटी, तो इसको कहा जाता है ट्रिपल एस कसौटी रूल्स। तो इस एस ट्रिपल एस सर्वांग समता से दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सर्वांग सम हो गए हैं। तो ऐसे ही नियम हम पढ़ने जा रहे हैं कि त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए जो कसौटी है वो किस प्रकार आई, डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नियम क्या है, SAS सर्वांग समता नियम। ये क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत
दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर। ये पहला नियम आपके पास आ रहा है साइड एंगल साइड सर्वांग समतल। इसमें बात हुई है दो भुजाओं की और एक उनके बीच में बनने वाले कोण की। ठीक है जी, अंतर्गत कोण है और दो भुजाएं। आइए इसको करते हैं। अब भुजाएं ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोण, अगर आप देख पा रहे हो मैंने जो एंगल लिया है वो लिया है यहाँ पर, एंगल जो लिया है 43, 58 और 60 डिग्री। ठीक है, तीनों 60 60 अच्छे अच्छे हो गए। चलिएगा बढ़ा लेते हैं 70। ठीक, ये आपका 70 डिग्री है। ठीक है, ये जो एंगल है, ठीक है ना, ये जो एंगल मैंने यहाँ पर लिया है वो क्या लिया बच्चों, ये एंगल मैंने यहाँ पर लिया है वो लिया है 70 डिग्री। ठीक है, नंबर एक ये एंगल लिया है और इस एंगल को बनाने वाली भुजाओं के नाम ले लेते हैं ए, बी और सी। ठीक, तो यहाँ पर एक तो एंगल आपके पास आ चुका है, एंगल ए आपका आया है 70 डिग्री। ठीक है, और इसको बनाने वाली भुजाएं कौन सी है, ए बी और ए सी, इस एंगल को बनाने वाली। अब हम एक अन्य ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें क्या होगा कि ये जो एंगल होगा एक 70 डिग्री का होगा और इसको बनाने वाली जो भुजाएं हैं उस दूसरे त्रिभुज की भी जो भुजाएं हो वो इसके बराबर हो। तो तीसरी भुजाएं तो अपने आप बराबर होनी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो भुजाओं की बात हुई। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल और लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रायंगल लिया है और ट्रायंगल क्या लिया बच्चों, ट्रायंगल ऐसा लिया है जो कोण होगा वो आपका कितना होगा, वो आपका 70 डिग्री हो गया। ठीक है ना, कोण 70 डिग्री हमने ले लिया है और इस कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं ना, भुजाएं भी हम उतनी लेंगे। ठीक है, ये माप आ गया। ठीक है, 70 डिग्री कोण ले लेते हैं। ठीक, तो ये आपका 70 डिग्री का एंगल और ये साइड देखिए, दोनों साइडें बराबर है। ये साइड ए बी देखिएगा और ए सी। ठीक है, ए बी और ए सी दो साइडें बराबर हैं, ए बी और ए सी, और बीच का कोण 70 डिग्री। तो ये हम ट्रायंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जो बात हमें समझ में आई है, क्या समझ में आई कि आपका एंगल, ठीक है, आपका जो एंगल है ये कितने का है, ये पी एंगल है। पी आपका है 70 डिग्री का और ये आपकी पी क्यू बराबर है ए बी के, ए बी बराबर है पी क्यू के, और दूसरी साइड क्या है, ए सी है, और ये बराबर है पी आर के। ए सी बराबर है पी आर के। ठीक है जी, तो अब क्या होगा बच्चों, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल क्या हो चुकी है, सर्वांग सम, क्योंकि तीसरी भुजा तो अपने आप बराबर हो जाएगी अगर आपने क्या कर लिया, दो भुजाएं और उनको बनाने बीच का जो कोण है वो बराबर हो। तो इस नियम को क्या कहा जाते हैं, इस नियम को कहा जाता है साइड एंगल साइड नियम। ठीक है, इसमें क्या बात है कि दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे दो भुजाएं और अंतर्गत कोण के बराबर हो। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये दोनों जो ट्रायंगल है ये क्या होंगे, सर्वांग सम हो गए हैं। सर्वांग सम से हमें परिणाम क्या मिलेगा, इससे जो अन्य परिणाम जो मिलेगा वो क्या होगा कि ये जो कोण होगा, ये कोण बी जो होगा वो अपने आप किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। और आपका जो सी एंगल है ये किसको बराबर करेगा, ये बराबर करेगा एंगल आर। ठीक है जी, तो ये नियम से हमें ये फायदा होगा। देखिए त्रिभुज सर्वांग सम होने का मतलब ये है कि सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे। ये था हमारा साइड एंगल साइड। तो जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार नाम के साथ कमेंट कर दे ताकि नेक्स्ट जो नियम है उसकी तरफ हम आगे बढ़ पाए। चलिएगा नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। एंगल साइड एंगल सर्वांग सम। ये नियम क्या कहता है बच्चों,
कहता कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा, दो त्रिभुज के दो कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा चेंज क्या है, यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर अब की बार आपको दो कोण लेने हैं और दो कोणों का जो आधार होगा जिस पर ये कोण बनेंगे वो भुजा, वो क्या होना चाहिए, दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर। ठीक, चलिए क्या करते हैं, अब की बार हम दो एंगल लेंगे, दो एंगल ले लेते हैं। समकोण ले लेते हैं ये। तो यहाँ पर क्या आपको कोण दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो कोण आ गए आपके कितने आए हैं, कोण आपके आ गए हैं 45 45 90 हो गया। नीचे की भुजा आपकी 7.7 सेंटीमीटर आ रही। ठीक है जी, एक मिनट, इसको 40 40 आ गए। मैं चाहता हूँ अलग अलग एंगल लेना। ठीक है जी, 59 समद्विबाहु बाहु बना रहा है हर बार, 61 61। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल लिया है जिसकी भुजा नीचे वाली 8.2 है। ठीक है जी, और ये 50 डिग्री और ये 80 डिग्री। ठीक है, और भुजा 8.2। चलिए लिख लेते हैं इसको 50 80। ठीक है जी, तो ये एंगल आपका 50 है, चलो दिखाई दे रहा है, ये 80 हो गया और भुजा 8.2 सेंटीमीटर। अब आप क्या करें बच्चों, अब आपने यही काम करना है कि अब आपने एक ट्रायंगल बनाना है। वो जो ट्रायंगल होगा उसकी भुजा आपने नीचे की भुजा, यानी दो जो एंगल लेने 50 और 80, और इनके अंतर्गत जो भुजा है वो बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो नया ट्रायंगल है इसके क्या है, इसके समक्ष। आइए लेते हैं एक नया ट्रायंगल। ये मैंने एक 80 डिग्री, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बढ़ा देते हैं। चलेगा, ठीक है, इसके बराबर हम लेंगे ये जो लाइन है। ठीक है, इसके बराबर हमने लेना है, एक मिनट। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो 8.2 सेंटीमीटर है और ये जो 50 और 80 एंगल है ये हमने यहाँ से निकाल ली। ठीक है,
अब देखिए हमें क्या कर रहे हैं, ये जो भुजा 8.2 है वही 8.2 सेंटीमीटर हमने यहाँ ली है। 50 डिग्री का एंगल, 50 का 80 और 80। तो अब ये दोनों ट्रायंगल जो सर्वांग समूह हैं वो कौन से नियम से हैं बच्चों, वो नियम क्या कहलाएगा, एंगल साइड एंगल लो। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों। बड़ा सिंपल है। यहाँ पर क्या देखना कि एक त्रिभुज के दो कोण यहाँ लेने हैं और उनकी अंतर्गत की भुजा, और दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा लेनी। ठीक है जी। तो दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है जी, ये नियम समझ में आ गया सभी बच्चों को। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। अब मान लीजिए कि दो त्रिभुजों में दो कोणों के युग्म और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर है, परंतु ये भुजाएं बराबर कोणों के युग्मों के अंतर्गत भुजाएं नहीं है। क्या ये त्रिभुज अब भी सर्वांगसम होंगे? आप देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है सर्वांगसम है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः इन त्रिभुजों के कोणों के दो युग्म बराबर होने पर उनके तीसरे कोण भी बराबर होंगे, जो कि हम 180 डिग्री माइनस करते हैं। तो यहाँ से जो परिणाम क्या निकला है, यहाँ से परिणाम निकलता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के कोणों के युग्म बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। आइए समझते हैं इसको फिर से। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने क्या किया, दो त्रिभुज लेने, इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म, यानी आप कोई भी दो कोण यहाँ पर ले लीजिएगा। मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर कोण एक 50 डिग्री है, ठीक है, और दूसरा है आपका 80 डिग्री। ठीक है, ये मैंने 50 और 80 डिग्री का कोण ले लिया। अब जो भुजा तीसरी जो भुजा लेनी ना वो इनके अंतर्गत, यानी 10.2 वाली नहीं लेनी, हम कोई तीसरी भुजा बराबर लेते हैं। ठीक, क्या जो नया जो ट्रायंगल आएगा क्या वो भी इसके सर्वांगसम होगा? अभी हमने पढ़ा कि अगर, चलिएगा पहले हम ले लेते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक ट्रायंगल लेने जा रहे हैं जिसके दो कोण इन कोणों के बराबर होंगे, थर्ड साइड बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अब जो ट्रायंगल जो निकाला है, ये ट्रायंगल कैसे निकाला, इस ट्रायंगल के बारे में क्या लिखेंगे हम, इसके बारे में लिखेंगे कि मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने ये जो एंगल है ना, ये एंगल 80 डिग्री का लिया। ठीक है, और ये एंगल मैंने 50 डिग्री का लिया है, और जो थर्ड साइड यानी इनके अंतर्गत इसको छोड़ के इसको नहीं लेना, मैं कोई थर्ड साइड ले रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने 13.1 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, ये आपकी 13.1 सेंटीमीटर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे? तो हम कहेंगे जी हाँ। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपका 80 है, ये 50 है, तो बचा हुआ एंगल आपका 50 डिग्री आ गया, ये भी बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा 50 डिग्री का। तो इस प्रकार जो थर्ड साइड, ये नियम वहीं चला गया, एंगल साइड एंगल, कि जिस साइड की हम बात कर रहे थे, ये साइड है इसकी बात कर रहे थे, ये अंतर्गत नहीं थी, और एंगल हमने 50 के और 80 के लिया, और जो थर्ड साइड इसकी बात कर रहे हैं, थर्ड साइड हमने बराबर ली। तो थर्ड साइड बराबर ली थी, लेकिन बचा हुआ एंगल क्या हुआ, बचे हुए एंगल के बराबर हो गया, और बराबर हो गया तो हमारे पास नियम फिर से वही आ रहा है कि एंगल साइड एंगल। ठीक है, यानी इसका नाम एंगल, आप एंगल एंगल साइड से चलते हो, और ये नियम किस में परिवर्तित हो जाता है, एंगल साइड एंगल। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये अपना पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या है, त्रिभुज के कुछ गुण पढ़ने जा रहे हैं। समद्विबाहु बाहु त्रिभुज यानी आइसोलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिएगा आप देख भी रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बराबर भुजाएं ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने भुजाएं जो ली है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ले लिया है, और जो एंगल आ रहा है वो क्या है, अब देखिएगा यहाँ पर 7.9 43 डिग्री 43 डिग्री, दो जो एंगल है वो क्या है, एंगल बराबर है। ये आपका 43 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर क्या बराबर भुजाएं, ठीक है, 7.9 के बराबर है, तो
इनके जो सम्मुख कोण है वो 43 बराबर, यही यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो बचा हुआ कोण क्या होगा, 180 माइनस करके, इसकी अभी कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास गुण आ गया है त्रिभुज का समद्विबाहु जो ट्रायंगल है उसमें जो बराबर भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण के बारे में यह पता चलेगा। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पर दो एंगल बराबर ले लिया, 40 डिग्री और ये भी आपका है 40 डिग्री। तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो क्या है, 9.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर इसके सामने वाली भुजा भी 9.5 सेंटीमीटर है। यहाँ से क्या कहना चाहते हैं कि जो बराबर बराबर कोण होंगे तो जो भुजाएं होगी सम्मुख भुजाएं, इसकी भुजा ये है, इसके सामने में ये, तो ये भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी, ए बी सी। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि ए बी जो है आपकी ए सी के बराबर है। ठीक है जी, हाँ जी, पढ़ते हैं नया नियम, साइड साइड सर्वांशता नियम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये त्रिभुज भी आपके सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक ट्रायंगल लिया, ठीक, आपने एक ट्रायंगल ले लिया है और इस ट्रायंगल में आपने जो लिया है 51 डिग्री, चलिए हम सिर्फ साइड की बात करते हैं, 8.5, 6.8 और 6.8, ये आपने ट्रायंगल लिया है। और अब इस ट्रायंगल के आपने क्या लेना है, एक अन्य ट्रायंगल लेना है, एक अन्य ट्रायंगल लेना है, वहां पर क्या कहना है, तीनों भुजाएं इसके बराबर लेनी, तीनों भुजाएं इसके बराबर वाला एक और ट्रायंगल आप बनाएं तो इसको हम क्या कहेंगे, इस ट्रायंगल को, जो ट्रायंगल आएगा अपना, ठीक है, ये ट्रायंगल आपने ले लिया, इसमें तीनों भुजाएं इसके बराबर ली, ठीक है, यहाँ पर तीनों भुजाएं आपने इस ट्रायंगल बराबर ली है। तो ये जो ट्रायंगल आएगा बच्चों, ये ट्रायंगल भी आपका क्या आएगा, ये ट्रायंगल भी आपका सर्वांग आएगा, और यहाँ पर आप जब चेक करोगे तो कोण भी बिल्कुल सेम आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आ गई है सभी को। तो अब हमने क्या किया है, ट्रायंगल हमने लिए, ये ट्रायंगल हमने लिया है, साइड बिल्कुल बराबर ली है, तो ये ट्रायंगल भी क्या है, इस ट्रायंगल के सर्वांग होता है, और जो यहाँ पर जो मेजरमेंट तो हमने सेम ली है और जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये क्या कहलाता है, साइड साइड सर्वांगता नियम, भुजा भुजा नियम। राइट हैंड साइड सर्वांगता नियम क्या कहता है कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक अन्य भुजा क्रम से बराबर हो दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है एक समकोण त्रिभुज, यही समकोण त्रिभुज लेते हैं। आपने मान लीजिएगा कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर आपने लिया है, ठीक है जी, यहाँ पर आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, और जो साइड आपने लेनी है वो इसके बिल्कुल आपने बराबर लेनी, ठीक है। ये आपने पहले ये साइड ली इसके बराबर, और दूसरी साइड आपने नीचे वाले बराबर ली, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल आया आपका, ये ट्रायंगल भी क्या होगा, ये ट्रायंगल भी इसके सर्वांग सम होगा, बिल्कुल सेम मेजरमेंट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिखाना चाहो तो मेजरमेंट दिखा सकते हो, ठीक है जी, 90 डिग्री एंगल है 59, तो ये 5/1 है और ये भी आपकी 5/1 है, ठीक है। ये नीचे साइड और जो थर्ड साइड होगी तो अपने आप ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाती है। तो ये नियम क्या कहलाता है, राइट हैंड RHS नियम, ठीक है। दो समकोण त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज का कर्ण और एक अन्य भुजा क्रम से बराबर हो तो दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। इसको कहा जाता है RHS नियम, यानी यहाँ पर R का मतलब है राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और S का मतलब साइड, ठीक है, RHS, ठीक है, यानी R का मतलब राइट 90 डिग्री कोण समकोण है, H का मतलब हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, कर्ण की बात हो रही है, और S का मतलब भुजा, समकोण कर्ण भुजा नियम कहा जाता है इसको।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का समूह कोण सबसे बड़ा होगा। अब हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में ठीक है, मान लेते हैं ये आपका एक ट्रायंगल होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये कोई ट्रायंगल आपके पास आ चुका है। अब इस ट्रायंगल में क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, यानी कोई भी दो जो भुजाएं हैं वो बराबर ना हो, तब हमें जो परिणाम मिलता है वो क्या होता है, ए बी सी, ठीक है। तो लंबी भुजा यहाँ पर कौन सी है, ये आपकी लंबी भुजा है का सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण क्या है, यहाँ पर क्या कहेंगे, जो बी सी आपका बड़ा है किससे, ए बी से भी, और पी सी जो बड़ा है आपका ए सी से भी। तो इसका जो सम्मुख कोण क्या है, ए है जो ना, ए सबसे बड़ा कोण होता है, ठीक है। ये एक एक अंक के लिए आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। चलिएगा बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो थ्योरम है, कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहते हैं कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, इसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर आ चुका है, जो हमें पढ़ा है अब उसी का अपोजिट यहाँ कर देना है, बड़ा कोण, ठीक। यहाँ पर अगर आपने एक ट्रायंगल बनाया, ये आपका ट्रायंगल आ गया है, ठीक है। यहाँ पर जो कोण है ये सबसे बड़ा कोण है, ठीक है। ए बी सी आपने इसका नाम दे दिया, तो जो बड़ा कोण है, बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी, बी सी क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है। नेक्स्ट, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, वेरी इंपॉर्टेंट है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यहाँ पर हम परिणाम लिखना चाहेंगे कि क्या परिणाम यहाँ पर बताना चाहता है कि मान लीजिएगा ये आपके पास एक ट्रायंगल आ गया, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं ए बी, ठीक है। दो भुजाओं का योग, किसी भी दो भुजाओं का योग करोगे ना, मान लीजिए आपने ए बी प्लस में ए सी किया, तो ये जो होता है ये हमेशा क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। आप किन्हीं भी दो भुजाओं को, या आप कहो कि बी सी जमा में ए सी आपने लिया, तो ये किससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा ए बी, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास रहेगा ए सी, ए सी क्या होगा, ए सी छोटा हो जाएगा अन्य दो भुजाओं से, अन्य दो भुजाएं कौन सी है, ए बी प्लस में बी सी, तो ये नियम यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये थी आज की क्लास, और ये क्वेश्चन जो है आपको बड़े ही काम आने वाले अंक के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो इन कॉन्सेप्ट को आप जरूर रिवीजन करें, 40 मार्क्स के लिए आपका जो एग्ज़ाम होना है बड़ा ही आपके काम आएगा। तो इन सभी को आपने कर देनी है रिवीजन, ठीक है, इन सभी को आप करें रिवाइज। चैप्टर नंबर 7 आपने लेना है ट्रायंगल, तो इन सभी को आप एक एक अंक के लिए जरूर रिवीजन करें। मिलते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ कल सुबह ठीक 6:30 बजे।